हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सेनोरिस फार्मा के बारे में। इसके रिजल्ट्स आ गए Q3 के और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। सेल्स आर अप बाय 65%, पैट इज़ अप बाय 105%। तो सेनोरिस फार्मा थोड़ा पता करते हैं कि क्या करता है पहले। तो सेनोरिस फार्मा इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग जेनेरिक ड्रग्स इनटू मार्केट्स लाइक US, UK एंड कनाडा। और फिर इसका बेस जो है, जो जोग्राफी कवर करता है, उसमें आपका दुबई भी आता है एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो एमर्जिंग मार्केट्स में, और इंडिया में भी उसका प्रोडक्शन है। सो दे हैव गॉट अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हियर ऑल्सो। नाउ इनके क्लाइंट्स आप देखोगे तो इसमें आपको सिप्ला मिलेगा, यू विल गेट ऑल अदर क्लाइंट्स लाइक सन फार्मा। तो काफ़ी अच्छे बड़े जो रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो भी इनके क्लाइंट्स हैं। नाउ द एडवांटेज ऑफ हैविंग सेनोरिस इज दैट कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्रग्स मैन्युफैक्चर करता है। देयर R&D इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो एक अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में स्टडी कर रहा है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ओनली देन यू कैन इनोवेट एंड कम अप विद न्यू ड्रग्स एंड बी वेरी इफेक्टिव। और दूसरा इसमें आता है कि आपका FDA जो होता है, फूड ड्रग का जो आपका लाइसेंसिंग होता है, वो बड़ा क्रिटिकल होता है इन दिस से डेवलप्ड कंट्रीज व्हेन यू आर सेलिंग ड्रग्स टू दिस डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सेनोरिस फार्मा इज़ वेरी कॉम्पिटेंट इन दैट। तो जनरली आप देखोगे फार्मा कंपनीज में यही प्रॉब्लम होता है कि दे आर ट्राइंग टू केटर टू दिस कॉम्प्लिकेटेड मार्केट्स एंड देन फाइनली ये हो जाता है कि उनका प्रोडक्ट अप्रूव ही नहीं होता एंड देन इट गेट्स स्टक एंड देयर इज़ अ टाइम डिले। और फिर इस वजह से जो वो रेवेन्यू प्रोजेक्ट करते हैं वो नहीं आता, स्टॉक चलता नहीं। सो दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम विद द इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। इसमें मेरे ख्याल से एक एक्सेप्शन होगा, एक मार्क्सन फार्मा का, वो भी ऐसा ही है, वेरी गुड विद US FDA। बट देन मार्क्सन का प्रॉब्लम ये है कि उसका ग्रोथ इज ओनली 18 to 20%, यूज टू ग्रो बाय 30-35% इन द पास्ट, बट अभी काफ़ी स्लो डाउन हो गया है। तो अगेन द ग्रोथ इज गॉन अवे इन मार्क्सन फार्मा। तो the only pharmaceutical stock or business which I like is Senores Pharma because of the reasons I've told you। तो बहुत अच्छा इन्होंने रेवेन्यू ग्रो किया है और जिस तरह वो एक्सपैंड कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस मीट करेंगे। उनका गाइडेंस था सिर्फ 50% का रेवेन्यू का ग्रोथ फॉर द होल एनुअल ईयर, लेकिन they have done 65%। तो it shows that they have over delivered, and 50% growth is not a सिंपल टास्क। ठीक है, 50% ग्रोथ इंजन है ही कितने इस मार्केट में, जस्ट टू नेम अ फ्यू, यू कैन जस्ट काउंट देम ऑन योर फिंगर टिप्स। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि एक फार्मा कंपनी इतना कुछ कर रही है एंड दे आर बीइंग सक्सेसफुल फॉर मल्टीपल रीजन। सो अ गुड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक बिजनेस आप देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो जिस तरह की जोग्राफीज को कवर कर रहा है। और एपनर फार्मा का इन्होंने रिसेंटली एक्विजिशन किया है, दैट दे आर सेइंग इस वजह से उनको 120 to 150 करोड़ का रेवेन्यू एडिशन होगा जो आ रहा है। उसके अलावा 120 to 150 करोड़ का रेवेन्यू एडिशन करेगा ये FY27 में हैपनर करेगा। तो आई थिंक दिस इज अगेन अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। दे आर लुकिंग टू एक्सपैंड ग्रोथ, जो वो कह रहे हैं मुझे लगता है मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरह तो अभी चीज़ें निकल कर आ रही है, वी हैव टू ट्रैक द बिजनेस, बट देन अगेन 50% ग्रोथ इंजन, आई थिंक पी इज अबाउट 43-44 करंट पी। 50% के ग्रोथ इंजन से वो और फॉरवर्ड पी कम हो जाता है। सो आई थिंक पेग रेशियो लेस देन 1.8-0.9 का पेग रेशियो आ जाता है इसका। तो लेस देन 1 का अगर आपका पेग रेशियो है तो व्हाट एल्स यू नीड, आई मीन दैट इज़ अ गुड साइन विद ग्रोथ इन देयर। तो अभी ठीक है, आज आप देखोगे स्टॉक भी कुछ 6-6.5% उछला है। ऑफ कोर्स स्टॉक प्राइसेस डू नॉट इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस, लेकिन अगर रिजल्ट इतना अच्छा आता है, बिजनेस इतना अच्छा है, तो स्टॉक तो भागेगा ही। इस मार्केट में जहाँ पे फॉल हो रहा था उसमें भी वो आज इट हैज़ गिवन यू अ गुड अप मूव, विच शोज दैट इन्वेस्टर्स हैव गॉट कॉन्फिडेंस इन द स्टॉक। ऐसा लगता है कि भरोसा है इन्वेस्टर्स का, क्योंकि अच्छी कंपनी है। दैट इज़ द होल पर्पज ऑफ टेलिंग ऑल दिस। तो यही है। और अच्छा करेगी ये कंपनी तो मुझे लगता है बहुत कुछ हो सकता है। मार्केट कैप इज़ वेरी स्मॉल राइट नाउ, मिड कैप भी नहीं है, ये एक स्मॉल कैप है, बट इन द काइंड ऑफ क्वालिटी एंड पेडिग्री इट हैज़,
थिंक इट कैन ग्रो मल्टीफोल्ड्स। तो ध्यान रखना है इसके ऊपर भी, ये स्टॉक भी ट्रैक करना सेनोरिस फार्मा को। मैं तो देख ही रहा हूँ इसको 6 मंथ से, एंड देन आई स्टार्टेड uh, having some small quantity also into this. आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन, लेकिन वही है कि जब तक आप स्टॉक नहीं लोगे आपको पता नहीं चलेगा, आप उसको ट्रैक नहीं करोगे। तो एक छोटा सा मैंने ट्रैकिंग पोजीशन लिया था, एंड देन आई थिंक आई कीप एडिंग इफ आई फील दैट इट कैन कीप ग्रोइंग। तो जैसे ग्रोथ होती है वैसे एलोकेशन को आपको बढ़ाना है। यू हैव टू ऐड ऑन टू द विनर्स एंड कट द लूजर्स, यही खेल होता है स्टॉक मार्केट का। आप कहीं भी अप्लाई करो। आई एम नॉट गिविंग यू एनी रिकमेंडेशन, बट आई एम गिविंग यू दिस एज एन एग्जाम्पल कि सेनोरिस जैसा स्टॉक होना चाहिए अगर आप फार्मा में देख रहे हो कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लाइसेंस उनका अच्छे से हो जाए, ग्रोथ हो, दे आर across geographies, and of course they have to be very competent, and more money is there in complex products. If someone is doing everything that others are also doing, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक एज चाहिए जो मुझे लगता है सेनोरिस के पास है। दे डूइंग अ ग्रेट जॉब, अ गुड स्टॉक टू लुक इनटू। तो रखिए इसको अपने रडार पर, थोड़ा पढ़िए सेनोरिस के बारे में। आप को भी अगर सही लगता है तो यू कैन जस्ट have another good business to look at. So that is all what I wanted to say. Market तो अभी ठीक है। I think valuations have become very good, और गिर भी सकता है। I think 3 to 6 months can be volatile again. जिस तरह का जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, nothing wrong with the businesses. Keep adding to good businesses. जब ये मार्केट घूमेगा तो बहुत सारा पैसा बनेगा। So focus on the business, and मैं तो यही कहूँगा कि और नीचे आता तो बहुत अच्छा है, you get the stock for cheap प्राइस। बट देन आई थिंक इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, इकोनॉमी भी ठीक ही है अभी। हो जाएगा सब कुछ अच्छा, बट देन हैव अ पॉजिटिव माइंड, बट डोंट गेट अफेक्टेड बाय द फॉल। फाइंड गुड कंपनीज, कीप एडिंग कीप एडिंग कीप एडिंग, यही कहूँगा। ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है करेक्शन का। करेक्शन होना ही था क्योंकि वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई थी। वी नीड सम रूम सो दैट वी कैन ऐड टू मोर कंपनीज, यही करना है आपको भी। सो मेक श्योर यू डोंट लूज ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, टेक एडवांटेज ऑफ दिस। बी वेरी कॉन्फिडेंट, आने वाले समय में बहुत सारा पैसा बनेगा। वी आर वेल प्लेस्ड। सो लुक एट गुड कंपनीज, ग्रोथ स्टॉक्स खरीदना, डोंट बाई चीप स्टॉक्स जस्ट बिकॉज द स्टॉक इज गॉन डाउन, वो मत करना। एंड कीप एडिंग टू दिस ग्रोथ स्टॉक्स, एंड ऑफ course I'll keep updating you all with the results, and some kind of stocks which I feel which are worth even reading और ट्रैक करने के लिए जो अच्छे होते हैं उनके बारे में भी मैं बताता रहूँगा, so that you know what kind of stocks you need to look around. So process इससे आपको समझ आता है, and then of course there are multiple opportunities around in the market. You can look for yourself and then decide where you would like to invest and create wealth. Thank you.